संबंध। यहाँ यदि ये पूछा जाए कि आप त्रिलोकी के राज्य के लिए भी उनको मारना क्यों नहीं चाहते, तो इस पर अर्जुन अपने संबंधियों को मारने में लाभ का अभाव और पाप की संभावना बतलाकर अपनी बात को पुष्ट करते हैं। निहत्य धार्त राष्ट्रान्न का प्रीति स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रये दस्मान हत्वैतानाततायिनः। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। प्रश्न, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी, इस कथन का क्या तात्पर्य है? उत्तर, अर्जुन कहते हैं कि विपक्ष में स्थित इन धृतराष्ट्र पुत्रों को और उनके साथियों को मारने से इस लोक परलोक में हमारी कुछ भी इष्ट सिद्धि नहीं होगी, और जब इच्छित वस्तु ही नहीं मिलेगी तब प्रसन्नता तो होगी कैसे? अतएव किसी दृष्टि से भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। प्रश्न, स्मृतिकारों ने तो स्पष्ट शब्दों में कहा है, आततायिनम आयान्तम हन्या देवा विचारयन् न आतताय बंधे दोषो हंतुर्भवति कश्चन। अपना अनिष्ट करने के लिए आते हुए आतताई को बिना विचारे ही मार डालना चाहिए। आतताई के मारने से मारने वाले को कुछ भी दोष नहीं होता। वशिष्ठ स्मृति में आतताई के लक्षण इस प्रकार बतलाए गए हैं, अग्निदो गरदश्चैव शस्त्रपाणिर धनापह क्षेत्रदारापहर्ता च षडेते आतताई। आग लगाने वाला, विष देने वाला, हाथ में शस्त्र लेकर मारने को उद्यत, धन हरण करने वाला, जमीन छीनने वाला और स्त्री का हरण करने वाला, ये छहों ही आतताई हैं। दुर्योधन आदि में आतताई के उपयुक्त लक्षण पूरे पाए जाते हैं। जैसे लाक्षा भवन में आग लगाकर उन्होंने पांडवों को जलाने की चेष्टा की थी, भीमसेन के भोजन में विष मिला दिया था, हाथ में शस्त्र लेकर मारने को तैयार थे ही, जुए में छल करके पांडवों का समस्त धन और संपूर्ण राज्य हर लिया था, अन्याय पूर्वक द्रौपदी को सभा में लाकर उसका घोर अपमान किया था और जयद्रथ उन्हें हर कर ले गया था। इस अवस्था में अर्जुन ने यह कैसे कहा कि इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा? उत्तर, इसमें कोई संदेह नहीं कि स्मृतिकारों के मत में आतताई का वध करना दोष नहीं माना गया है, और यह भी निर्विवाद सत्य है कि दुर्योधन आदि आतताई हैं, परंतु कई स्मृतिकार ने एक विशेष बात यह भी कही है, सैव पापिष्ठ तमोल यह कुर्यात कुल नाशनम। जो अपने कुल का नाश करता है वो सबसे बढ़कर पापी होता है। इन वाक्यों को सामान्य आज्ञा की अपेक्षा कहीं बलवान समझकर यहाँ अर्जुन ये कह रहे हैं कि धृतराष्ट्र के पुत्र आतताई होने पर भी जब हमारे कुटुंबी हैं तब इनको मारने से तो पाप ही होगा और लाभ तो किसी प्रकार का नहीं है। ऐसी अवस्था में मैं इन्हें मारना नहीं चाहता। अर्जुन ने इस अध्याय के अंत तक इसी बात का स्पष्टीकरण किया है।